नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम। आप सभी का हमारे चैनल द ट्रूथ ऑफ इंडिया में स्वागत है। द ट्रूथ आपके लिए क्या था लेटेस्ट खबर एजुकेशन डिपार्टमेंट की। और हम बात करेंगे बिहार में शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में, जिसकी संख्या कही जा रही लगभग 42,000 फर्जी शिक्षक बिहार एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जिन पे कार्रवाई करने की तैयारी बिहार सरकार कर रही है, जिनकी डॉक्यूमेंट्स फर्जी है। बिहार में शिक्षक भर्ती बड़े पैमाने में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जहां शुरुआती जांच में 4,000 शिक्षकों को फर्जी दस्तावेज मिले हैं। शिक्षा विभाग ने जांच में 24,000 शिक्षकों पर शक है, जिनकी नौकरी जा सकती है, मगर रडार पर कुल 42,000 मास्टर साहब हैं। मामला सीटीईटी परीक्षा में कम अंक प्राप्त शिक्षकों को जुड़ा है। इससे अधिकांश शिक्षक सीटीईटी परीक्षा में न्यूनतम आवश्यक अंकों को हासिल नहीं किया है। शिक्षा विभाग मामले की पूरी जांच कर रही है। दोषी पाए जाने वाले कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये मामला बीपीएससी के थ्रू बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में अपॉइंटेड शिक्षकों के बारे में, जिन्होंने सीटीईटी में 60% से कम मार्क रखने के बाद भी शिक्षक बन गए हैं, उनके बारे में। तो इनकी संख्या लगभग 42,000 है। बिहार में शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया, जहां से 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। शिक्षकों ने फर्जी प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया है। सीटीईटी में कम अंक होने के बावजूद भी नौकरी हासिल की है। सरकार ने दोषी शिक्षकों को खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की फैसला किया है। 24,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। बिहार में शिक्षक बनने के लिए सीटीईटी पास करना जरूरी होती है। सीटीईटी में 60% से कम अंक वाले को शिक्षक बनने के लिए योग्य नहीं माना जाता, लेकिन बिहार में 4,000 से ज़्यादा शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिन्होंने सीटीईटी में सिर्फ 60% से भी कम नंबर लाए हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक 50% से भी कम नंबर लाए हैं। ऐसे भी शिक्षक हैं। शिक्षक भर्ती में धांधली का मामला सिर्फ सीटीईटी के अंकों तक ही शामिल नहीं है। जांच में यह भी सामने आया है कि कई शिक्षकों की नौकरी पाने के लिए फर्जी जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, दिव्यांग प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया है। कुछ शिक्षकों ने तो खेल कोटे के तहत भी फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी हासिल कर ली है। शिक्षक भर्ती घोटाला में 24,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। इन शिक्षकों के एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इन सभी शिक्षकों को दोबारा जांच की जाएगी। यदि सक्षमता परीक्षा 1.0 में लगभग 1.87 लाख नियोजित टीचर्स क्वालिफाई हो गए और उनकी काउंसलिंग भी हुई, जिसमें लगभग 42,000 शिक्षक जिनकी काउंसलिंग पूर्ण नहीं हो पाई। बायोमेट्रिक सत्यापन की वजह से, नाम मैच ना करने की वजह से, ओटीपी नहीं आने के कारण की वजह से, या कोई भी डॉक्यूमेंट संदिग्ध पाए जाने के वजह से नहीं हो पाया। और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिनकी संख्या 30,000 से ज़्यादा है, जो दूसरे राज्यों में पढ़ाई की है, वहाँ के डॉक्यूमेंट पे बिहार में जॉब कर रहे थे। तो उनके लिए भी बिहार के एसीएस ने दूसरे राज्यों के एसीएस को पत्र लिखा है और इन डॉक्यूमेंट की डिटेल्स भी भेजे हैं सत्यापन करवाने के लिए कि जेन्युइन है या नहीं है। तो ये छठ पर्व के बाद ही इनकी डिटेल्स आ पाएगी। उसके बाद ही जो 42,000 शिक्षक है उनकी काउंसलिंग दोबारा से होगी। तो 42,000 की संख्या भले बिहार सरकार बताए, लेकिन सच्चाई ये है कि उनकी संख्या इतनी नहीं है। जानबूझकर ऐसे जो काउंसलिंग कर रहे थे, ऐसे ऑपरेटर्स थे जिन्हें कुछ पता ही नहीं था किस तरह काउंसलिंग करवाया जाता है। मेरे सामने मैं काउंसलिंग में लगभग 10 से 12 शिक्षक थे जिनकी ओटीपी नहीं आ रही थी, बायोमेट्रिक्स नहीं हो पा रहा था। फिर डीपीओ से कंप्लेन करने के बाद जाके दोबारा मौका मिला, उनकी काउंसलिंग संभव हो पाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में 24,000 शिक्षकों का नौकरी खतरे में है। इन शिक्षकों को एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए। इन सभी शिक्षकों को दोबारा जांच की जाएगी। यदि इस जांच में इनके प्रमाण पत्र के बारे में सही जानकारी नहीं मिलती है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
शिक्षक भर्ती घोटाला में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। विपक्षी दलों ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा मंत्री ने कहा, दोषी शिक्षकों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम शिक्षा व्यवस्था को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के दौरान भी बड़े पैमाने पर धांधली पाई गई है। पहले चरण में काउंसलिंग में 96,000 शिक्षकों की मार्कशीट 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी पाई गई थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। 1 अगस्त से 13 सितंबर तक हुई काउंसलिंग में 1.87 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। इस दौरान 42,000 शिक्षकों की काउंसलिंग नहीं हो पाई। 3,000 से अधिक शिक्षक अनुपस्थित रहे। इसके अलावा 42,000 में से 10,000 से अधिक शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन भी नहीं हो सका। ऐसे अभ्यर्थियों बिहार सरकार शुरू से ही नियोजित शिक्षक विरोधी है। बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों को हमेशा ही फर्जी, कम पढ़ा लिखा बताने की कोशिश करी है और उनका हक नहीं देना चाह रही है। शुरू से ही हुआ है, अभी भी काउंसलिंग में यही कर रही है बिहार सरकार। भले संख्या 42,000 बता रहे हैं, लेकिन संख्या मुश्किल से 5,000 होगी, क्योंकि मैक्सिमम ऐसे शिक्षक हैं जिनके नाम में भी थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है, उसे भी काउंसलिंग करने नहीं जा रहा है। जानबूझकर बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाए जा रहे हैं। ये मैंने खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। देखो 12 का 13 शिक्षक कैसे थे। मैंने बायोमेट्रिक सत्यापन के लिए वो अपने मोबाइल दिया, लेकिन ओटीपी नहीं आई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, फर्जी हो, अब जाओ। तो फिर मैं दोबारा आधार के साइट पे गया, खुद से आधार का ओटीपी ट्राई किया, तो ओटीपी तुरंत आ गया। तो मैंने जाकर उससे रिक्वेस्ट किया, भाई देखो मेरा तो ओटीपी आ रहा है, आपका कैसे ओटीपी नहीं आ रहा है, ढंग से आप डालिए। वो मेरी बात नहीं सुना, आप नहीं सुन सकते हैं, फर्जी हो जाओ, यहाँ से बाद में आना। उसके बाद मैं डीपीओ से डीओ से शिकायत किया। उसके बाद मुझे दोबारा मौका दिया गया और फिर ओटीपी आई, उसके बाद वेरीफाई हुआ। तो ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बिहार सरकार की एक प्लानिंग है नियोजित। फर्ज करिए, मान लेते हैं कि 42,000 शिक्षक फर्जी हैं, लेकिन बिहार सरकार ने खुद निगरानी विभाग अपॉइंट किया था, जो कि 20 साल से हर महीने, 2 महीने, 3 महीने में, 6 महीने में शिक्षकों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रही थी। वो कर क्या रही थी? शिक्षक अभी काउंसलिंग में पकड़े जा रहे हैं, 20 साल से पकड़े क्यों नहीं गए? निगरानी विभाग क्या कर रही थी? तो सोचने वाली बात है, अगर शिक्षक फर्जी हैं तो शिक्षा अधिकारी भी भ्रष्ट हैं, जिनके रहते हुए फर्जी शिक्षक इतने दिन से काम कर रहे थे और बिहार सरकार को भनक भी नहीं पड़ रही थी। 86 लगभग 86,000 शिक्षकों की फोल्डर गायब थी, फिर बिहार सरकार मौन थी। आखिर वजह क्या था इतने दिन से मौन रहने का? आपने शिक्षकों को तो फर्जी कह दिया, लेकिन शिक्षा अधिकारी जिनके नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा था, उन्हें भ्रष्ट क्यों नहीं कहते? फर्जी शिक्षकों से ज्यादा भ्रष्ट अधिकारी जिम्मेदार हैं। बायोमेट्रिक अटेंडेंस क्यों नहीं करते? ये शिक्षा को लागू कर दिया गया, बायोमेट्रिक अटेंडेंस करेंगे तो फर्जी शिक्षक आएंगे ही नहीं, आएंगे में तो पकड़े जाएंगे। तो खामियां शिक्षा विभाग में है, शिक्षकों की कोई गलती नहीं है। 42,000 फर्जी शिक्षक, ये तो आसानी से बिहार सरकार ने कर दिया, लेकिन 42,000 फर्जी शिक्षक होने के पीछे जिम्मेदार कौन है? भ्रष्ट शिक्षा अधिकारी, भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार, और कुछ भी नहीं है। और बेरोजगारी, बिहार में जितनी बेरोजगारी है, बेरोजगारी की वजह से पलायन हो रहा था। ये नियोजित शिक्षक जो 3,500 5,000 की सैलरी में नौकरी कर रहे थे, बेरोजगार को देखते हुए कोई भी इंसान ऐसे कदम ले सकता है। तो शिक्षकों की कोई गलती नहीं है, बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था की कमजोरी है, भ्रष्टाचार है, जहां आपने ऐसे लोगों को अपॉइंट किया
और ये शिक्षक ऐसे ही बहाल नहीं हुए, ये भी पैसे देकर बहाल हुए और तभी ये 20 साल तक काम करते रहे, लेकिन शिक्षा विभाग को पता नहीं चला, ना सरकार को पता चल पाया, क्योंकि भ्रष्ट अधिकारी थे। अगर अधिकारी सही होते तो ये फर्जीवाड़ा संभव ही नहीं हो सकता। और सबसे पहले बिहार सरकार बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लागू करती, अगर ऑनेस्ट रहती तो अभी बिहार सरकार को बायोमेट्रिक अटेंडेंस लागू करना चाहिए, तभी ये फर्जीवाड़ा खत्म हो सकता है और शिक्षा सुधार हो सकता है।